जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जपते रहो भैया जपते रहो। दो दिन की जिंदगानी राम नाम जपते रहो, दो दिन की जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जपते रहो भैया जपते रहो। जपते रहो भैया जपते रहो। मान के बाबा तुलसी वाणी राम नाम जपते रहो, मान के बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग के दप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप जप तप व्रत पूजा। रामिय सुमरिए गाइए रामई, संतत सुनहि राम गुण गामई। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। तुलसी बाबा कहते हैं कलिकाल में ना तो योग संभव है, ना यज्ञ संभव है, ना जप संभव है, ना तपस्या संभव है। संपूर्ण वातावरण इतना दूषित होता है। एक ही तरीका है और वो तरीका है रामिये सुमरिये गाइये रामई। राम का ही सुमिरन करें और राम को ही गाएं, सतत राम का गुणगान करें। गोस्वामी कहते हैं ओ रामिये सुमरिये गाइये रामई, संतत सुनई राम गुण गामई। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो, सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। जपते रहो भैया जपते रहो, जपते रहो भैया जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। रहते हैं राम जी किसानी राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जपते रहो भैया जपते रहो, जपते रहो भैया जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो।
जपन सम लाभ नहीं कछु, नाम जपन सम लाभ नहीं कछु, राम भजे समहारी, राम नाम जपते रहो। राम भजे समहारी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जपते रहो भैया जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अवध में भगवान राम का प्राकट्य हो गया। भगवान शिशु लीला करने लगे। माता कौशल्या के आग्रह पर भगवान ने शिशु रूप धारण किया और बाल क्रीड़ाएं प्रारंभ कर दी। राजा दशरथ के आंगन में आनंद ही आनंद है। बधावे बज रहे हैं। सभी देवता रूप बदल बदल कर भगवान को दर्शन करने आ रहे हैं। सूर्य भगवान तो इतने मगन हो गए कि 1 महीने के लिए राजा दशरथ के आंगन में ही ठहर गए। चंद्रमा परेशान है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती, मैं भी राम जी के दर्शन करने के लिए वहां गया। सभी देवता रूप बदल बदल कर दशरथ जी के आंगन में आ रहे हैं और भगवान राम शिशु लीलाएं नित नूतन नई नई कर रहे हैं। गोस्वामी लिखते हैं, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति पिय मधुर बचन नुत बोला। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति पिय मधुर तोतरे बोला। पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु परिहाई। जानु पान बिचरन मोहि भाई, जानु पान बिचरन मोहि भाई।
बड़े सुंदर कपोल भगवान राम के हैं। माता ने पीत झगुलिया पहनाई, तोतरी भाषा बोलते हैं और बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती, राम जी का स्वभाव बाल काल से ही बड़ा अच्छा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भावना। राम जी का स्वभाव बालकाल से इतना अच्छा है कि जिसने उनके स्वभाव को जान लिया वो उनके भजन करने के अलावा अन्यत्र कहीं जाने की नहीं सोचेगा। जब राम जी छोटे हैं, सभी भाइयों के साथ क्रीड़ा करते हैं, तो जानबूझकर स्वयं को हरा लेते हैं। जब भाइयों की दौड़ होती है तो राम जी अपने छोटे भाइयों को जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं, ताकि भाइयों को बड़प्पन मिल सके। बालकाल में जब भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, आंगन में खेलते हैं, तो वक्त शिरोमणि काकभुसुंडी जी भगवान राम के पीछे पीछे चलते हैं। राम जी ठुमक ठुमक चलते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक कर चलते हैं और उनकी पैजनियां बजती हैं। काकभुसुंडी जी उनके पीछे पीछे रहते हैं और लीलाओं को देखते रहते हैं, और राम जी भी उनके भोजन का पूरा ख्याल रखते हैं। बीच बीच में अपना हिस्से का थोड़ा बहुत हिस्सा काकभुसुंडी जी को जरूर देते हैं। रामावतार में काकभुसुंडी जी ने भगवान राम की बाल लीलाओं का बड़ा आनंद उठाया। जहां भी प्रभु खेलते हैं उड़कर वहीं पहुंच जाते हैं। अब जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, तो काकभुसुंडी वहां भी पहुंच गए। बोले, प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते, और आपकी झूठन खाने की तो ऐसी आदत हो गई कि अब हमें अन्य कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता। किसी 5 स्टार में भी चले जाएं तो वहां के भोजन में भी वो स्वाद नहीं होता जो आपकी झूठन में स्वाद होता था। भगवान कृष्ण बोले, तो चाहते क्या हो? कि चाहते कुछ नहीं प्रभु, थोड़ा प्रसादी इस अवतार में भी मिल जाए। श्री कृष्ण बोले, देखो काकभुसुंडी उस लीला में तो चल गया क्योंकि हम राजवंश में पैदा हुए थे, लेकिन यहां पर हम ग्वाले हैं। इस अवतार में तो हम ही खुद छीन झपट कर खाते हैं, तुम्हें कहां से देंगे, कैसे देंगे? भगवान ने बताया कि कई बार तो इतनी दिक्कतें आ जाती हैं कि हम लोग बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। एक बार सखी के यहां माखन चोरी करने गए और सखी को पहले से भनक पड़ गई कि आज कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ चोरी करने आ रहे हैं। सखी ने छीके पर ऊपर घंटी बांधी और घात लगाकर बैठ गई कि जैसे ही घंटी बजेगी आज रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ना है और मां यशोदा को सौंप कर आना है, जो हमेशा कहती हैं कि मेरा लाला चोरी नहीं कर सकता, मेरा लाला झूठ नहीं बोलता है। आज इस लाला की सारी करतूतें जाकर मां को बताएंगे। घंटी बांधकर बैठ गई, चीका ऊंचाई पर टांग दिया। कन्हैया अपने पूरी टीम के साथ पहुंच गए।
देखा छींका बहुत ऊंचाई पर बंधा है, तो सभी ग्वाल बालाओं को नीचे इकट्ठे किया, उनके कंधों पर चढ़ चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंच गए और माखन निकाल निकाल कर बांटने लगे। कन्हैया ऊपर पहुंचे, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने मटकी से माखन निकाला, तब भी घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने माखन अपने ग्वाल सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख में थोड़ा माखन दिया, घंटी टनाटन टनाटन बजने लगी और सखी ने आकर कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब कन्हैया ने कहा, पहले मैं इस घंटी से पूछूं कि ये क्यों बजी। जब इसको मना किया था कि घंटी आज तू नहीं बजना, तो क्यों बजी? तो घंटी कहती है, प्रभु आपने जो मेरी सेवा लगा रखी है वो यही है कि जब आप भोग लगाएं तो मेरा काम तो बजना है। जब आपने ग्वाल सखाओं को भोजन दिया, माखन दिया, तो मैं नहीं बजी। लेकिन जब आपने भोग लगाया तब मुझसे नहीं रुका गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। सखी पकड़कर ले गई मां यशोदा के पास और आगे की कार्रवाई सभी जानते हैं। कन्हैया तो बड़े चतुर हैं, किसी ना किसी बहाने से निकल जाते हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि हमारे लिए तो इस अवतार में बड़ी दिक्कत है भाई। अपने खाने के लाले हैं, तुम्हें कहां से देंगे? काकभुसुंडी बोले, प्रभु मानने वाले तो हम भी नहीं हैं, हम भी आप ही के चेले हैं। अच्छा क्या करोगे? हम भी आपको फॉलो करेंगे, जैसे आप करते हैं वैसे ही हम करेंगे। नहीं, क्या करोगे कि हम भी छीना झपटी करेंगे जैसे आप छीना झपटी करते हैं? रसखान जी ने इस लीला का चरित्र खींचा, एक चित्र बनाया और उसका बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कचोटी। रसकान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए हैं कन्हैया और सिर पर बड़ी सुंदर चोटी बंधी हुई है। खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, आंगन में फिर रहे हैं और पैजनियां बज रही हैं। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। जो कन्हैया छीन झपट कर रहे थे वही छीन झपट आज काकभुसुंडी जी ने कर दी और कन्हैया के हाथ से टुकड़ा छीनकर चले गए। तो भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं, लेकिन गोस्वामी ने राम जी की बाल लीलाओं को ज्यादा विस्तार नहीं किया है। बहुत थोड़े में लीलाएं लिखी हैं, सुनाई हैं, लेकिन दक्षिण में जो रामायण प्राय मिलती हैं उनमें भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया कि गुरुदेव अब इनका
नामकरण संस्कार कीजिए। अब गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने इनको भी सृष्टि रचने के लिए पैदा किया था। लेकिन इन चारों ने इस मार्ग पर चलने के लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो ब्रह्म के मार्ग पर चलेंगे, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अब वशिष्ठ जी भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं भी बड़े भाइयों की तरह ब्रह्म आराधना में लगूं। ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र राम कथा के इतने बड़े रसिक हैं कि निरंतर कथा करना और श्रवण करना इनका दैनिक रूटीन है। यदि कोई श्रोता वक्ता नहीं होता तो चारों भाई आपस में ही बैठकर कथा कर लेते हैं। एक भाई वक्ता बन जाता है, 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। जब वो थक जाता है, दूसरा भाई व्यास पीठ पर बैठकर कथा करता है और बाकी श्रवण करते हैं। निरंतर कथा चलती रहती है। कथा के बड़े रसिक हैं। वशिष्ठ जी भी उसी मार्ग पर जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम गृहस्थ बनो, और गृहस्थ बनकर तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनना। अब वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री, पहली बात तो मैं गृहस्थ ही नहीं बनना चाहता हूं, गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, और दूसरी बात पुरोहित का कर्म तो कदापि नहीं करूंगा। क्यों? पुरोहित का कर्म बड़ा दुष्कर है, दान पुण्य का लेना पड़ता है और उसको हजम करना बड़ा ही मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत भजन चाहिए, तो मुझे यह कर्म पसंद नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, तुम्हें पुरोहित कोई साधारण परिवार का नहीं बनना है। तुम्हें पुरोहित बनना है जहां भगवान राम अवतार लेंगे, सूर्य वंश का पुरोहित बनोगे और अयोध्या में जाकर राजा दशरथ के कुल पुरोहित आपको बनना है। क्योंकि जिस भगवान की आराधना में तुम्हारे बड़े भाई लगे हुए हैं और तुम जाना चाहते हो, वही ब्रह्म सगुण साकार बनकर सूर्य वंश में आएगा और तुम्हारे बड़े भाग होंगे। तुम उनके सभी संस्कार तुम्हारे द्वारा होंगे। तुम ही उन्हें शिक्षा दोगे, तुम ही उन्हें दीक्षा दोगे। अब जब इतना सुना तो वशिष्ठ जी तो आनंदित हो गए कि भगवान राम का अवतार वहां पर होगा और मैं उस कुल का पुरोहित। बड़े खुश हो गए। अब आज वही वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम जी का नामकरण करते हुए बताते हैं दशरथ जी को जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं, त्रिलोक का कल्याण करने वाले हैं और सुख के धाम हैं, इनका नाम राम होगा। भरत जी के बारे में बोले, जो समस्त योगियों के हृदय में रमण कर रहा हो, वो राम है।
और भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संसार की चीजों पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। देखिए भरत जी किस चीज का भरण पोषण करते हैं? प्रेम का भरण पोषण करते हैं। और ये संसार की चीजों पर जो उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, यानी हम यदि किसी चीज को खाना शुरू करें तो जैसे जैसे खाएंगे कुछ समय बाद उसमें आनंद आना बंद हो जाता है। परंतु प्रेम और आनंद पर यह नियम लागू नहीं होता है। जो सारे संसार को राम जी के प्रेम से लबालब कर दे वो भरत है। जो निरंतर भरता रहता है वो भरत है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि भरत जी का कहीं पर भी कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता है। प्राय आपने भी कहीं भरत जी का मंदिर नहीं देखा होगा। लक्ष्मण जी तो हमेशा राम जी के साथ खड़े रहते हैं, पर भरत क्यों नहीं? कारण है कि राम और भरत एक ही स्वरूप हैं। भगवान राम भी कहते हैं मेरे में और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके अलग से मंदिर की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब अगले भाई का नामकरण करते हैं और बताते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़ी विचित्र बात गोस्वामी कहते हैं, जिनके सिमरन से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। अब यहां गोस्वामी किस शत्रु की बात कर रहे हैं? पूरी रामायण में इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला और इनका नाम शत्रुघ्न रख दिया। वास्तव में ये जो हमारे अंदर के शत्रु हैं उनको समाप्त करने वाले हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ को समाप्त करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न रखा। अब बारी आती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण धाम राम पिए, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम जी के अतंत्र पिए और समस्त जगत के आधार। क्योंकि लक्ष्मण जी शेष का अवतार हैं और पृथ्वी शेष नाग पर टिकी है, इसलिए कहते हैं समस्त जगत के आधार हैं, राम जी के अति प्रिय हैं। और उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। और ये लक्ष्मण जी कठोर हैं, इनको कहते हैं कि ये कठोर हैं, क्रोध करने वाले हैं, स्ट्रिक्ट हैं। अब आप देखें गोस्वामी लिखते हैं कि रघुनाथ जी की कीर्ति के भगवान राम की जो यश पताका है उसके दंड की तरह है, डंडे की तरह है। तो गोस्वामी कहते हैं कि यदि कीर्ति पताका को फहराना है तो डंडा तो स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए ना, तभी तो पताका फहरेगी। इसीलिए लक्ष्मण जी गोस्वामी कहते हैं रघुपति कीरत विमल पताका,
दंड समान भयउ जस जाका। चारों भाइयों का नामकरण गुरु वशिष्ठ ने किया। दैनिक क्रीड़ाएं सभी बालकों की होती हैं, रूटीन है। सुबह नहलाना है, नए कपड़े पहनाने हैं, काजल लगाना है, नजर बट्टू लगाना है। एक दिन कौशल्या माता राम जी को नहलाकर अच्छे से तैयार करके स्तन प्राण कराकर पालने में लिटा दिया और राम जी विश्राम करने लगे। माता कौशल्या ने सोचा, जब तक मेरा राम सोता है मैं अपने ठाकुर जी की पूजा कर लूं और उनको भोग लगा दूं। भोग लगाकर आंख बंद करके आंख जोड़कर बैठ गई। या विधि गोविंद भोग लगायो, और आंख खोली तो देखा राम जी भोग पा रहे हैं। मैया बड़ी भौचक्की रह गई कि यहां कैसे आ गया। तुरंत दौड़कर पलने में गई, देखा राम जी आराम से सो रहे हैं। फिर दौड़कर आई, देखा भोग लगा रहे हैं। फिर दौड़कर गई, देखा पालने में सो रहे हैं। माता कौशल्या बड़ी विस्मित हो गई। कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, यहाँ ओहा बालक दो देखा, ती भ्रम मोर की आन विशेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। माता बड़ी विस्मित हो गई, बहुत चक्की रह गई, ये हो क्या रहा है। और तभी भगवान ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए। मैया दुविधा में पड़ गई और तब भगवान राम ने अपना विराट रूप माता कौशल्या को दिखाया। देख रामा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड मां कौशल्या को दिखा दिया। माता कौशल्या डर गई और विनती करने लगी, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। बार बार कौशल्या विनय करत कर जोर, अब जनि कबहु न व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या माता बार बार विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आज के बाद कृपया मुझे अपनी माया के दर्शन मत कराना। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और यथावत बाल क्रीड़ाएं करने लगे। चारों भाई थोड़ा बड़े हुए, पैदल चलने लगे, बाल सखाओं के साथ माता की निगरानी में क्रीड़ाएं करते हैं। राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राजा दशरथ जी ने उनको शिक्षा के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। दशरथ जी ने बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। गुरु कह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
भगवान राम पढ़ने के लिए गए और कुछ ही समय में सभी विद्याएं भगवान के पास आ गई, क्योंकि भगवान तो विद्या निधि हैं, विद्या के खान हैं। और भगवान का रूटीन क्या है? प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। सुबह सुबह उठ जाते हैं, माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए। और एक संत तो कह रहे थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या जानेगा। और सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने गुरु का वंदन करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। घर में बैठे माता पिता रूपी देवताओं को छोड़कर, अब इसमें देखें, क्रम देखें, सबसे पहले मातृ देवो भव, दूसरे नंबर पर पितृ देवो भव, और तीसरे नंबर पर अतिथि देवो भव। सबसे पहला नंबर माता पिता का है। अब घर में बैठे हुए देवताओं को छोड़कर यदि हम इधर उधर मंदिरों में, तीर्थों में घूमते हैं तो क्या कभी भगवान प्रसन्न होंगे? लेकिन हमारी विडंबना है कि हम भगवान को ढूंढने भी कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी अमरनाथ चले जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, घूमते ही रहते हैं। जैसे हम लोग 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं, वैसे ही ये जन्म पार कर भी हम घूमते ही रहते हैं। भोले बाबा ने इसका बड़ा सुंदर सूत्र बताया है। बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भटकने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर। भगवान सभी जगह हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां भी हैं। वहीं रहकर प्रेम से यदि पुकारेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, तब अपनी आगे की दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। क्रम देखिए, ठाकुर जी चौथे स्थान पर। पहले 3 सगुण साकार रूप में हमारे सामने बैठे माता पिता और गुरु, और चौथे नंबर पे हैं प्रभु जो निराकार हैं। और यदि पहले 3 को हमने प्रसन्न कर लिया तो चौथे वाले स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। एक कथा आती है, एक व्यक्ति पुंडलीक नाम का माता पिता के रोज चरण सेवा करता था। और ये सेवा का नियम उसका इतना अटल था कि रोजाना सेवा करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। भगवान इस सेवा को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उस व्यक्ति से बोले कि वरदान मांग लो।
अब उस व्यक्ति का एटीट्यूड देखिए, भगवान को कहता है कि आप थोड़ी देर शांत होकर खड़े रहें, जब मैं अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तब आकर आपसे बात करूंगा। यदि आप बोलेंगे ऐसा ना हो मेरे माता पिता जग जाएं, उनको डिस्टर्ब हो जाए। भगवान बड़े विस्मित हो गए, अरे सेवा से प्रसन्न होकर ही तो मैं आया हूं और तुम मुझे कह रहे हो खड़े रहो। कब तक खड़ा रहूं, कहां खड़ा रहूं? तो कहते हैं जिस ईंट पर बैठकर वो माता पिता की सेवा कर रहा था, वो ईंट उसने थोड़ा खिसका दी और कहा कि इस पे खड़े हो जाओ, सेवा से फ्री होकर आपकी सेवा में आता हूं। ठाकुर जी उस ईंट पर ही खड़े हो गए और वही ठाकुर जी विट्ठल भगवान के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज भी कहते हैं कि पंढरपुर में जो भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप ईंट पर खड़े हुए भगवान का स्वरूप है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब भोजन करते हैं अपने छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, अनुज सखा संग भोजन करें। भगवान थोड़ा बड़े हुए, उधर जंगल में गुरु विश्वामित्र जब भी कोई यज्ञ करने का प्रयास करते हैं, वहां के राक्षस उनका यज्ञ संपन्न नहीं होने देते। उनके यज्ञ में कोई ना कोई विघ्न बाधा पैदा करते थे। विश्वामित्र बड़े परेशान हैं। तभी उन्हें समाचार मिला कि रघुकुल में भगवान राम का अवतरण हुआ है। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में पहुंच रहे विश्वामित्र। भगवान के प्रकट होने का पता विश्वामित्र जी को लगा, बड़े प्रसन्न हुए। और विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बहुत बड़े मुनि हैं और जंगल में आश्रम बनाकर रहते हैं। लेकिन परेशान इसलिए है कि यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता, साधना में कोई ना कोई खलल पड़ता रहता है, एकाग्र चित्त होकर भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। जैसे ही पता लगा कि भगवान आ गए तो बड़े प्रसन्न हो गए। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। ध्यान लगाकर देखा कि भगवान आ गए, अवतार ले लिया है और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आए हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सर्वं जल, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी ने जरा भी देर नहीं की, तुरंत चल दिए, सरयू नदी के जल में स्नान किया और
राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। सुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि के आगमन का जैसे ही समाचार सुना, राजा दशरथ विप्र समाज को लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। सम्मान करके अपने दरबार में ले आए और अपना आसन गुरु विश्वामित्र को दिया। गुरुदेव के चरणों की सेवा की, चरण पखारे, भोजन कराया और विश्वामित्र जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आह्लादित हैं, खुश हैं। और तब राजा दशरथ चारों पुत्रों को लाकर गुरुदेव के चरणों में उन्हें नतमस्तक कर दिया। और गुरुदेव ने जैसे ही राम जी की छटा को देखा, गुरुदेव तो अपनी कंठी माला भूल गए। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। राम जी की अलौकिक छटा को जब देखा, मुनि विश्वामित्र अपनी देह की सुध भूल गए, देह का भान नहीं रहा। अपलक उनको निहारते रहे। और तब प्रसन्न होकर राजा से कहा, मुनि यस के पाकीन काऊ। राजा दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव, आपने आकर हम पर बड़ी कृपा की है, कृपया करके बताएं कि अनायास आने का प्रयोजन क्या है। यही कारण आगमन तुम्हारा। गुरु विश्वामित्र बोले, राजन, जिस वन में मैं रहता हूं वहां राक्षसों का समाज मुझे बड़ा परेशान करता है। मुझे मेरी साधना नहीं करने देता, मेरा यज्ञ सफल नहीं होने देता। और मैं आज तुम्हारे दरबार में एक याचक बनकर आया हूं। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव आप आज्ञा तो करें, याचक तो मैं हूं। गुरु विश्वामित्र कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद अब होव सनाथा, निश्चर बद अब होव सनाथा। गुरुदेव कहते हैं, राजन, तुम्हारे जो दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इन्हें मुझे दे दो और मैं यज्ञ की रक्षा के लिए इनको लेकर अपने आश्रम में जाऊंगा। अब जैसे ही राजा दशरथ ने यह सुना, एक बार को चक्कर खा गए। राजा दशरथ का माथा तो पहले ही ठनक गया था जब विश्वामित्र जी आए।
क्योंकि एक बार जब राजा हरिश्चंद्र के समय में आए थे, उनको घर से बेघर कर दिया था, और आज अनायास आए हैं, भगवान खैर करें, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कोई अनिष्ट ना हो। दशरथ जी से जैसे ही दोनों पुत्र मांगे, दशरथ जी परेशान हो गए और कहने लगे, गुरुदेव आपने ये क्या मांग लिया? चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। आपने वचन विचार कर नहीं किया। राजा दशरथ गुरुदेव कहते कहते विप्र शब्द पर आ गए। चौथे पन में मैंने ये 4 पुत्र बड़े यत्न से पाए हैं, और आपने मांगते हुए विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गुरुदेव। यद्यपि मुझे 4 पुत्र ही बड़े प्रिय हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे हृदय के टुकड़े हैं, लेकिन उनमें राम तो मेरा प्राण है। सब सुत पिए मोही प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। चारों बेटों में राम तो मेरे दिल का टुकड़ा है, और फिर ये अभी बड़े सुकुमार हैं, अभी इतने बड़े भी नहीं हुए, किशोर अवस्था है। कहां जंगल में इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, गुरुदेव ये उनसे कैसे लड़ पाएंगे? गुरु विश्वामित्र को दशरथ जी ने अप्रोक्ष रूप से मना कर दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ तो वहां पर त्रिकालदर्शी हैं, समझ गए कि राजन मोह के चक्कर में गुरु को अपने पुत्रों को नहीं देना चाह रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नप संदेह नास के पावा। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि विश्वामित्र कोई साधारण मुनि नहीं है राजन, आप जानते हो, और यदि ये ले जा रहे हैं तो किसी प्रयोजन के लिए ले जा रहे हैं, और ये जो तुम्हारे पुत्र हैं कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण है। और गुरु विश्वामित्र ने इतने बड़े संसार में यदि इन 2 को चुना है तो निश्चित रूप से ये अलौकिक हैं। आप निश्चिंत होकर गुरु विश्वामित्र को दोनों पुत्र अपने सौंप दीजिए। अब देखिए यहां पर कमाल की बात, विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, लेकिन आज वही वशिष्ठ जी दशरथ जी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इनको अपने पुत्र दे दीजिए, क्योंकि जहां जग कल्याण की बात होती है वहां अपना जो आपस का वैमनस्य है, अपना विरोध है, उसको भूलकर राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। दशरथ जी को संतोष हो गया, प्रसन्न हो गए। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनिया। पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान।
दशरथ जी बोले, गुरुदेव अब मुझे कोई संशय नहीं है, पहले मैं मोह के वश में था, अब मेरी आंखें खुल गई। दोनों बच्चे आपके संरक्षण में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप इन्हें ले जा सकते हैं। राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा लेकर, माताओं से आज्ञा लेकर, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर गुरु विश्वामित्र के साथ चल दिए। और कैसे लग रहे हैं जब जा रहे हैं? पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरन, के पास सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करने। ऐसे लग रहा है कोई दो शेर जा रहे हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। एक श्याम है, एक गौरवर्ण है, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है। और विश्वामित्र जी को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्हें बहुत बड़ी निधि मिल गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही जा रहे हैं, गुरुदेव ने इशारा किया कि राम देखो, एक राक्षसी इधर से आ रही है, ताड़का नाम की राक्षसी है, बड़ा उधम मचा कर रखती है। भगवान राम ने देखा और एक ही बाण में ताड़का के प्राण ले लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राण हर लिए। कृष्ण अवतार में भी भगवान ने राक्षसी का वध किया, उसका नाम पूतना है, 3 अक्षर का नाम है। और यहां जिस राक्षसी का वध किया उसका नाम ताड़का है, ये भी 3 अक्षर का नाम है। यहां पर गुरुदेव ने बार बार इशारा किया, तब भगवान ने मारा। लेकिन कृष्ण अवतार में जैसे ही पूतना आई और दूध का पान कराने लगी, भगवान ने आंखें बंद की और उसके प्राण हर लिए। दोनों अवतारों में भगवान ने एक एक स्त्री का वध किया। और दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान दयालु भी इतने हैं कि वध तो कर दिया क्योंकि वो राक्षस योनि में है, फिर लगा कि मैंने एक स्त्री का वध किया है तो अपने धाम उसको भेज दिया, उसका कल्याण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।